हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन असर्शन दे रखा है। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन टू हाफ्स ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग एज ऑन फिगर। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग अलोंग ओ सी। ठीक है, चलो समझते हैं। पहले थोड़ा सा की कंसेप्ट समझते हैं इसका, फिर वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो कि अगर कोई ये आपका हाफ रिंग है ऐसे, ठीक है, आधी रिंग है ये, और इस पर पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेट कर लो कि इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर है। इसका मतलब है एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा। अगर टोटल चार्ज अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पूरे रिंग पे कितना चार्ज है, तो ये यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर इसकी रेडियस आर मान लें तो हम, अगर ये रेडियस हमने इसकी आर मान ली, तो इसकी रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, रिंग का लेंथ कितनी हो जाएगी? तो पाई आर हो जाएगी बेटा। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज है इतना, तो पूरी लेंथ पर अगर इस पर टोटल चार्ज माने हम क्यू, तो ये क्यू जो चार्ज होगा ये होगा लैम्डा इंटू पाई आर, क्योंकि जो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यूनिट लेंथ पे चार्ज होता है बेटा। यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, तो पाई आर मीटर लेंथ पे कितना होगा? तो लैम्डा इंटू पाई आर कूलाम चार्ज होगा। ठीक है, ये कूलाम है आपका, इतना चार्ज होगा। ठीक है, अब सेंटर पर मेडिफिल निकालना है। मान लो ये सी है, ड्यू टू दिस चार्ज। क्या इसमें कूलाम्स लॉ वाला पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें, तो क्या एवरी पार्ट को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब तोड़ते कैसे हैं? तो देखो, इसके बाइसेक्टर से ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री है, ये वाला पूरा एंगल। इसके बाइसेक्टर पे जाके नहीं, इस जगह से, इस पॉइंट से थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्मॉल एलिमेंट काट लो आप। थीटा पे जाके डी थीटा का, ये काफ़ी बड़ा बना दिया मैंने डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्मॉल सा एलिमेंट काट लो ये, और इस पर चार्ज लेट कर लो कि कितना है चार्ज है, डी क्यू। ठीक है, अच्छा, ये डीएल लेंथ पे चार्ज है, डीएल लेंथ पे चार्ज हो गया डी क्यू। अब इसको हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे और लाइन जॉइनिंग के अलोंग, तो ऐसे आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। डीई मान लो, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट की वजह से है तो इसे डीई कहेंगे। अब इसके डीई के कंपोनेंट करो बेटा। तो देखो, इस वाले पॉइंट पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इसकी कंपोनेंट करें तो टेल से कंपोनेंट करते हैं, तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। ये वाला कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप इधर भी एक स्मॉल सेगमेंट काटते, ऐसे इसमें डी क्यू चार्ज के स्मॉल सेगमेंट कितने होते हैं? बहुत सारे होंगे। अगर सिमेट्री से, जैसे यहां पे से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट काटा, बिल्कुल सेम इधर से भी थीटा पे जाके डी थीटा का अगेन एक एलिमेंट काटूं, ये थीटा पे आ गए हम यहाँ पे सिमेट्री से बिल्कुल, और डी थीटा स्मॉल एंगल का एक हमने फिर द्वारा से एक स्मॉल सेगमेंट फिर काट लिया डी थीटा का। ठीक है, और इस पे चार्ज मान लिया अगेन डी क्यू, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से अवे आएगा, और ये वाली वैल्यू आएगी डीई, क्योंकि चार्ज बराबर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई और डीई बराबर होंगे। अब सिमेट्री से काटा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा था, तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा डी थीटा। इस डी की कंप्यूट करें तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा बेटा, जिसकी कंप्यूट करते हैं वो बीच में रहता है। देखो इसकी कंप्यूट कर रहे हैं तो ये बीच में रहेगा, और दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक ये वाला हो गया बेटा, ऐसे। तो डीई का ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ये वाला तो होगा डीई साइन थीटा,
और ये वाला होगा DE cos थीटा। तो सिमेट्री से सोचो, इसका ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट करके। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, DE cos थीटा और DE cos थीटा की। भाई इन दोनों के तो कंपोनेंट कर लिए है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, तो इसके इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा। तो एक्चुअल में इसमें अगर ये रिंग ऐसे बना लें हम और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस एंगल का डायरेक्शन जो होती है इस एंगल के बाइसेक्टर पर होती है। तो देखो ये एंगल पूरा 180 डिग्री है, तो इसका बाइसेक्टर 90 डिग्री होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस एंगल के बाइसेक्टर पर होती है। तो डी नेट जो आएगा यहाँ पे, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा, है ना। क्योंकि देखो डायरेक्शन जो आ रही है इन दोनों को ऐड करके पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा DE cos थीटा का, क्योंकि ऐसे इसमें बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस जो भी ये एंगल होता है इसके बाइसेक्टर पर होती है। अब ये 90 डिग्री है, इसके बाइसेक्टर पर होगी। ये वैल्यू एक्चुअल में होती कितनी है वो बता देता हूँ, 2k लैम्डा अपॉन, अगर इसकी रेडियस r माने तो r, और साइन अल्फा बाई 2। अल्फा ये पूरा एंगल है, पूरा ये वाला, ये जो आर्क है, ये पूरा आर्क जो सेमी सर्कल आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेमी सर्कल अल्फा बना रहा है, तो अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है सोच के बताओ। इसमें अल्फा 180 डिग्री है ना, ये वाला पूरा 180 है, तो अल्फा 180 रख देंगे। तो 2k लैम्डा बाई r साइन 180 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा, तो 2k लैम्डा बाई साइन 90 की वैल्यू 1, इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और डायरेक्शन आएगी इस वाले एंगल के बाइसेक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो अभी, है ना। अब जरा समझो, अगर ये बाई चांस जो है ऐसे होता, ये इतना बड़ा आर्क होता, ये वाला, ये सेंटर है इसका, और ये पूरा एंगल बना रहा है आपका अल्फा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और कितना है, लैम्डा कूलाम पर मीटर है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी रखिए, लैम्डा कूलाम पर मीटर पॉजिटिव। तो देखो इसका बाइसेक्टर कर लो इस एंगल का, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया अल्फा बाई 2, और इसी बाइसेक्टर पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये। और फॉर्मूला होगा यही वाला 2k लैम्डा, अगर इसकी रेडियस r है ये वाली, तो 2k लैम्डा r, और k यहाँ पे जानते हो क्या है, 1/4πε0 है। ठीक है, k की वैल्यू इतनी होती है हमेशा, 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2। तो डायरेक्शन है ये, तो डायरेक्शन है अल्फा बाई 2। इस एंगल का जो भी एंगल होगा, ये पूरा एंगल इसके अल्फा बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला। ये यहाँ पे भी अल्फा था, ये पूरा एंगल, तो ये ऐसे 360 डिग्री पूरा बना ले, तो 360 रखेंगे तो साइन 180 की वैल्यू 360 डिग्री रखो। यहाँ पे देखो पूरी रिंग बना लो, 360 रखो, 360 की वैल्यू 2 को डिवाइड करो तो साइन 180, तो सेंटर पे 0 आएगा फिर पूरी रिंग की वजह से, है ना। अच्छा, लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, ये चार्ज नेगेटिव होता ऐसे, माइनस के लैम्डा कूलाम पर मीटर होता, तो इसमें डायरेक्शन कैसी होती, सबसे पहले डायरेक्शन पे ध्यान दो। तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स होती है, लेकिन आएगा इस एंगल के बाइसेक्टर पर ही। अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो पूरे एंगल के आधे एंगल पर डायरेक्शन होगी बेटा, हमेशा ऐसे। और टूवर्ड्स है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड यही होगा बेटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला मैग्नीट्यूड होगा। इसका अगर डेरिवेशन देखना है तो मैं आपको डेरिवेशन इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डेरिवेशन देख सकते हो। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको। अब देखो ये वाला, इसमें हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ये आधी जो रिंग है ये पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो पहले आधा आधा कर लो बेटा, ये वाला ऐसे कर लो बेटा, ऐसे, है ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे। तो इसका ये पूरा एंगल जो हो गया, ये पूरा एंगल सेंटर पर 180 डिग्री हो गया, तो अल्फा तो 180 डिग्री है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसे जो 180 डिग्री एंगल है पूरा, इसके बाइसेक्टर पर आएगा और ऐसे आएगा बेटा, ऐसे। इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आधी रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा 2k लैम्डा बाई r
साइन अल्फा 180 डिग्री अभी करके दिखाया था 2 साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2k लैम्डा बाई आर आएगा। ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डायरेक्शन हो गई इसकी ये कौन सा पॉइंट रखा है बी, ये रखा है डी, और ये रखा है ए, और ये रखा है ओ, और नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट सी है, तो टूवर्ड्स ओ सी आ रहा है। अब इसमें आधा रिंग और है बेटा नीचे ऐसी, है ना, ये, और ये वाला पॉइंट बी है, ये डी है, और ये सी है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है बट, तो इस वाले पॉइंट पर फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखो इस एंगल, ये एंगल 180 डिग्री बना रहा है, और ये इसके बाइसेक्टर पर आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज हो तो टूवर्ड्स होता है, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज से अभी, है ना, तो नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगा तो दैट मीन्स ऐसे ही होगा, देखो ऐसे ई नेट ऐसे, है ना, तो ये आपका ये भी कितना होगा, इतना ही होगा बेटा, क्योंकि एंगल उतना ही है, साइन रखते नहीं है, ये माइनस के लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो इसके कारण कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, तो 2k लैम्डा बाई आर ही होगा। अब दोनों का टोटल देखें तो देखो इसकी वजह से इधर आ रहा था, ये इसकी वजह से हो गया, इस वाले की वजह से, और इसकी वजह से भी इधर ही आ रहा है, और दोनों की वैल्यू बराबर हैं। तो अगर मैं इसको इस वाले ई नेट को इस एक की वजह से ई मान लूं और दूसरे की वजह से भी ई मान लूं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका ये 2e हो जाएगा, ये टोटल हो गया आपका, और कितना होगा 2 इंटू ई की वैल्यू ये 2k लैम्डा बाई आर, दैट मीन्स 4k लैम्डा बाई आर। और लैम्डा को, अगर लैम्डा को चेंज करना है तो मैंने लैम्डा को चेंज करने का तरीका भी बताया। अगर चार्ज के टर्म में चाहिए तो लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हो, लैम्डा होगा q अपॉन पाई आर, ये ठीक है ना। अगर इस पर चार्ज q मान लें हम, पूरे पर टोटल चार्ज q मान लें तो ठीक है, तो इतना लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो ठीक है। ये आपकी वैल्यू होगी बेटा, साइन रखते नहीं है इसमें, तो इतना होगा। और डायरेक्शन होगी देखो टूवर्ड ओ सी, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन सेम है, तो नेट जो होगी ये होगा टूवर्ड्स ओ सी, टूवर्ड्स ओ सी। एक छोटी सी बात बता दूं इसी में, अगर सोचो 1/4 होता, भाई क्वेश्चन ये रिपीट थोड़ी होगा हमेशा के लिए, 1/4 होता तो ये 90 डिग्री होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बताना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, पहले ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस 90 डिग्री के बाइसेक्टर पर, ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, लैम्डा कूलम पर मीटर है इसीलिए। अब इसका लैम्डा एल अलग हो जाएगा बेटा, इसका चार्ज निकालना होगा इसमें, तो चार्ज निकालना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। अच्छा कितनी वैल्यू होगी, तो इसमें रख दो बेटा, इस वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको, ये वाला या ये वाला याद होना चाहिए। तो 2k लैम्डा बटे अल्फा, तो कितना हो गया इसमें 90 डिग्री हो गया बेटा, इस पूरे को अल्फा बोलते हैं। और इसके बाइसेक्टर पर आती है 45 डिग्री पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉजिटिव है तो अभी आएगा और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स आएगा, तो r साइन 90/2। जब सॉल्व कर लेना वही आंसर होगा इसका, है ना। अच्छा तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, तो दैट मीन्स असर्शन कैसा है ये बताओ, ट्रू है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द रिंग इज अलोंग ओ सी, तो ओ सी के अलोंग है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, ओ सी के अलोंग है ना, मैं डाटा भी बताया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा चलिए इतना हो गया। अब हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, रीजन में आ जाए। इट इज सो बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट ओ इज नॉट जीरो। तो रीजन मत देखो, पहले ये देखो जो रीजन दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, पहले ये देखा करो, फिर बाद में देखेंगे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका या नहीं। पहले रीजन चेक करो, है ना, कि वो ट्रू या फॉल्स है। तो नेट पोटेंशियल एट ओ इज नॉट जीरो कह रहा है, तो देखो एक छोटी सी बात समझो, ये आपका ऐसे था रिंग, ऐसे, अभी अगर मैं इसमें आधी रिंग बनाऊं, इसमें भी ऐसे केवल आधी रिंग, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना, और इसमें भी मैं इसमें एक स्मॉल सेगमेंट काटूं, ऐसे DQ काट लिया, ये चार्ज मैंने DQ ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो ये डिस्टेंस ये लूंगा, और इस वाले पॉइंट पर स्केलर क्वांटिटी होती है, ये पोटेंशियल जो आएगी dV, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ/r आएगा बेटा। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इसलिए लगा पाया क्योंकि मैं इस पूरे के लिए पॉइंट चार्ज नहीं लगाया मैंने, ये देखो ये जो रिंग है इसमें जो चार्ज है क्या वो पॉइंट चार्ज है, नहीं, इसीलिए तो मैंने इसे काटा। इस रिंग को छोटे छोटे स्मॉल चार्ज में डिवाइड कर लो, तो मैंने स्मॉल चार्ज में डिवाइड कर लिया DQ चार्ज में,
इसको मैं एक पॉइंट चार्ज मान के इस वाले पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकाला इतना। अब ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेज होंगे, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर जोड़ना पड़े, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो इसमें टोटल पोटेंशियल निकालेंगे ना आप, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो डीवी का, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन 1/4πε0 dq/r। तो देखो ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि आप इसमें ये वाला डी को ले लो, चाहे ये वाला डी को ले लो, चाहे ये वाला डी को ले लो, यहाँ पे एक डी को ले लो, यहाँ पे एक डी को ले लो, चाहे यहाँ पे डी क्यू एक ले लो, यहाँ पे एक डी की ले लो, यहाँ पे डी क्यू चार्ज ले लो, ये डी क्यू चार्ज ले लो, ये डी क्यू चार्ज ले लो, ये डी क्यू चार्ज ले लो। इन सभी डी क्यू चार्जेस को जोड़ोगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, पहले तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ गया 1/4πε0 1/r। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या है, जितने भी चार्जेस तुमने माने हैं, ये एक डी क्यू मैंने इसकी से निकाल लिया, फिर मैंने एक डी क्यू चार्ज इसकी वजह से निकाला, तो पोटेंशियल तो इतना ही आएगा, क्योंकि दूरी तो बराबर है ना, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस तो सेम है, और चार्जेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस छोटे से सेगमेंट पर डी क्यू 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 सारे जितने भी हैं, है ना, तो इन सभी डी क्यू को ऐड करोगे, इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब ऐड करना, तो सब टोटल चार्ज अगर इसका प्लस के क्यू है, टोटल चार्ज मिला के, तो वो क्यू ही तो आएगा, तो इसलिए 1/4πε0 q/r आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया। ऐसे ही सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है इस पर, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब वेक्टर क्वांटिटी तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी तो विद साइन लिखते हैं, ये ध्यान रखना फॉर्मूले में। यहाँ पे हम चार्ज का साइन नहीं पुट करेंगे बेटा। अब इसमें डी क्यू चार्ज देखें, तो इसकी वजह से इस पे जगह पे छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं, तो ये माइनस के डी क्यू चार्ज होगा। इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल देखें, तो डी वी इज इक्वल टू जो आएगा वो माइनस के 1/4πε0 डी क्यू बटे कैपिटल आर आएगा। ये माइनस साइन इस चार्ज के साइन की वजह से है। स्केलर क्वांटिटी होती है तो विद साइन लिखते हैं, और वेक्टर होती है तो विदाउट साइन लिखते हैं, क्योंकि वो माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन हम लॉजिकली दिखाते हैं उसमें, है ना। इसमें स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे डी क्यू इसमें कितने हो सकते हैं, बहुत सारी, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी क्यू, लेकिन डिस्टेंस कैसी देखो, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, सबको जोड़ोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल चार्ज जो आएगा, इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर जोड़ना पड़े, तब मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो इसमें नेट पोटेंशियल निकालोगे, इसका ये माइनस का 1/4π टोटल पोटेंशियल निकालोगे ड्यू टू होल रिंग, तो ये इस पर अगर टोटल चार्ज माइनस के क्यू है, तो ये माइनस के q/r आ जाएगा। अब देखो इसकी वजह से इतना आ रहा है और ऊपर वाले की वजह से इतना आ रहा है, दोनों का टोटल करोगे तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, ये 1/4πε0 कैपिटल q/r माइनस 1/4πε0 कैपिटल q/r, इसे कट के ये जीरो आएगा। और ये कह रहा है कि पोटेंशियल जीरो नहीं है, और आ कह रहा है जीरो आ रहा है, तो देखो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो फॉल्स हो गया बेटा, और ये वाला ट्रू है। और जब ये फॉल्स ही है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो जाएगा, ये खुद ही फॉल्स है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।